जय माता दी। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी गाइस? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपने अपनों के साथ में इंजॉय कर पा रहे होंगे, अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, सेफ होंगे, सिक्योर होंगे। इसी कामना के साथ आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल शिव शक्ति स्पिरिचुअल ब्लेसिंग पर। एक बात और बताना चाहूँगी मैं आप सभी को, जो भी व्यूअर्स नए हैं जो मेरे चैनल से जुड़े हैं। पहले इस चैनल का नाम जो है माँ काली स्पिरिचुअल ब्लेसिंग था। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस नाम से इस चैनल से जुड़े हुए थे, क्योंकि शिव शक्ति जो नाम मैंने इस चैनल का रखा है, ये मेरा चैनल फर्स्ट जो था, पहला चैनल, उसका नाम था और ये मेरा सेकंड चैनल है। लेकिन किसी कारणवश वो चैनल जो है चल नहीं पाया, तो इसी कारण से मैंने उस चैनल पर जो बहुत सारे व्यूअर्स शिव शक्ति के नाम से जुड़े हुए थे, इसीलिए मैंने जो ये सेकंड चैनल है अपना, इसका नाम शिव शक्ति स्पिरिचुअल ब्लेसिंग रख दिया, जो कि पहले माँ काली स्पिरिचुअल ब्लेसिंग था। बस मेरा एक इंटेंशन यही था कि पहले वाला जो मेरा चैनल था उस पर बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स थे जो जुड़े हुए थे, जिनको गाइडेंस की ज़रूरत थी और जो चैनल को पसंद भी करते थे, वीडियोस को पसंद भी करते थे, लेकिन किसी कारणवश कुछ हमारी मिस्टेक्स की वजह से वो चैनल जो है डिलीट हो गया। इसकी वजह से ये जो सेकंड चैनल है, अब इसको मैंने वही नाम दे दिया है। तो कुछ लोग जो पुराने व्यूअर्स हैं माँ काली स्पिरिचुअल ब्लेसिंग के नाम से भी इस चैनल से जुड़े होंगे। आई होप आपको पता चल गया है कि ये मेरा ही चैनल है और वो भी मेरा ही चैनल था, और अभी मैंने चेंज करके जो फर्स्ट वाला चैनल था उसका नाम इस सेकंड वाले चैनल पर रख दिया है। सो गाइस, आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम रीडिंग की ओर। आज की जो रीडिंग है बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है आप सभी के लिए। मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं। पहले वाले चैनल पर मैंने ये वीडियो अपलोड भी किया था। बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं ट्विन जर्नी के बारे में, डीएम और डीएफ जो होते हैं, इनकी जर्नी कैसी होती है और क्यों इतना ज़्यादा स्ट्रगल, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स इस जर्नी में आती है। तो इसी टॉपिक पर आज रीडिंग करने वाली हूँ, क्योंकि ये रीडिंग जो मैंने पहले की थी वो पहले वाले चैनल पर की थी। तो अभी इस चैनल पर भी बहुत सारे नए व्यूअर्स मेरे जुड़े हैं। हो सकता है आप लोग भी जर्नी में हैं, आपको भी इसे जानने की ज़रूरत है। तो गाइस, आज मैं फिर से इस चैनल पर वही टॉपिक लेकर आई हूँ, ताकि आप लोगों को पता चले कि शिव शक्ति जर्नी जो होती है, ट्विन फ्लेम जर्नी, वो इतनी टफ क्यों होती है, इतनी ज़्यादा पेनफुल क्यों होती है, इतना ज़्यादा स्ट्रगल क्यों होता है इसमें। तो माँ शक्ति आज खुद बताएंगी आपको कि शिव शक्ति जर्नी इतनी पेनफुल क्यों होती है, इतनी ज़्यादा स्ट्रगल क्यों होते हैं शिव शक्ति जर्नी में, ट्विन फ्लेम जर्नी में, डीएम और डीएफ के बीच। तो आई होप आपको समझ में आ गया है आज हम किस टॉपिक पर रीडिंग करने वाले हैं। तो माँ शक्ति आपको स्वयं बताएंगी, क्योंकि ये माँ शक्ति की ही जर्नी है, माँ आदि शक्ति की जर्नी है, शिव शक्ति की जर्नी है। और आज सैटरडे का दिन है जब मैं ये रीडिंग कर रही हूँ आप सभी के लिए। माँ जिनको भी मैसेज देना चाहती हैं उनको ज़रूर देंगी। और ये रीडिंग कलेक्टिव रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है, प्लस टाइमलेस रीडिंग है। अगर आप इस जर्नी में हैं और माँ आदिशक्ति चाहती हैं कि आपको ये मैसेज मिले और आप इस जर्नी को समझें, तो ज़रूर आपको ये मैसेज मिलेगा और आपसे रेजोनेट भी होगा। अदरवाइज़ ये कलेक्टिव रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है, तो आप ज़्यादा अपने माइंड पर स्ट्रेस ना लें। अगर आपसे मैसेज रेजोनेट नहीं हो रहे हैं तो जाने दें। जो मैसेज आपसे रेजोनेट करता है आप उन्हें रखिए, बाकी जाने दें। सो पॉजिटिव माइंड से रीडिंग आपको देखनी है, समझनी है। तो आप सभी एक बार
शिव शक्ति को प्रणाम कीजिए, माता रानी को प्रणाम कीजिए। फिर हम बढ़ते हैं आगे रीडिंग के लिए। जय श्री कृष्ण। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ-साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम क्रीं कालिकाय नमः। ओम क्रीं कालिकाय नमः। ओम क्रीं कालिकाय नमः। जय माँ काली। माँ मुझे गाइड करें इस रीडिंग के दौरान। हे माँ काली मुझे गाइड करें इस रीडिंग के दौरान। हर हर महादेव। जय शिव शंकर भोले बाबा। मुझे गाइड करें इस रीडिंग के दौरान, क्योंकि ये रीडिंग आपके भक्तों के लिए है जो स्पिरिचुअल जर्नी में है। हे शिव शक्ति मुझे गाइड करें। ये मैसेज आपकी तरफ से है, आपके भक्तों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। शिव शक्ति जर्नी जो है इतनी पेनफुल क्यों होती है, क्यों इसमें इतनी सारी कठिनाइयाँ आती हैं डीएम और डीएफ की ज़िंदगी में, तो माँ आदि शक्ति आपको स्वयं बताएंगी। माँ गाइड करें मुझे और मेरे गार्डियन एंजल्स मुझे गाइड करें। शिव शक्ति जर्नी जो है इतनी पेनफुल क्यों होती है, डीएम और डीएफ की लाइफ इतने स्ट्रगल से भरी क्यों होती है। माँ आदि शक्ति गाइड करें। आज शिव शक्ति के ही कार्ड से हम ये देखेंगे इस जर्नी के बारे में, जब हम पता लगा रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा आपको अच्छे से बता सकता है तो वो शिव शक्ति स्वयं है, क्योंकि उन्होंने ये जर्नी स्वयं भी जी है ये, ठीक है। उन्होंने खुद ये शिव शक्ति जर्नी उन्होंने महसूस की है, उन्होंने खुद ये जर्नी जी है, इसीलिए इसका नाम शिव शक्ति है। और डीएम, हाँ, तो जो व्यक्ति इस जर्नी में होता है, जो भी डीएम होते हैं या डीएफ होती हैं, ठीक है, उनके अंदर जो है बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी होती है, बहुत स्ट्रांग सोल होती हैं। ऐसा कोई भी काम नहीं कि वो सोल पूरा ना कर सके। कूट कूट के इनके अंदर जो है शक्तियाँ दी जाती हैं शिव और शक्ति की तरफ से, क्योंकि नाम ही इस जर्नी का शिव शक्ति जर्नी होता है, ठीक है। और डिवाइन सोल जो होती हैं इनको पहले से ही इस चीज़ के लिए तैयार किया जाता है। अब क्योंकि ये जर्नी बहुत पेनफुल है तो इनके अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस भी होता है, उसे मतलब सहन करने की शक्ति दी जाती है उस सोल को, क्योंकि ऑब्वियसली अगर शिव शक्ति जर्नी में है, ट्विन फ्लेम जर्नी में है, तो आपको पेन मिलेगा ही मिलेगा, सफरेशन मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। आप अपने डीएम से मिलोगे या फिर आप अपने डीएफ से मिलोगे और फिर उसके बाद में एक सेपरेशन आएगा, और इसके साथ साथ आपकी लाइफ में बहुत सारे शत्रु भी आएंगे। इस जर्नी में ऐसे लोग भी आते हैं जो नेगेटिव सोल होती हैं, क्योंकि ये मान लीजिए कि आप एक डिवाइन सोल हैं, दिव्य सोल है, तो आपका जो है मार्ग रोकने के लिए यहाँ पर कुछ नेगेटिव सोल भी आएंगी जो आपके उद्देश्य को पूरा नहीं होने देंगी और आपको मुक्ति का मार्ग नहीं प्रशस्त करने देंगी, क्योंकि ये जर्नी शिव शक्ति में लीन होने की है, ठीक है, और शिव शक्ति में मर्ज होने की है। सबसे पहले तो वो दोनों सोल जो अलग अलग होती हैं, अलग अलग बॉडी में, ठीक है, वो एक शहर में तो कभी भी नहीं होती हैं, अलग अलग शहरों में होती हैं या अलग अलग स्टेट भी हो सकते हैं। दूरी बहुत ज़्यादा देखी गई है इस जर्नी में, लेकिन एक चीज़ जो कॉमन होती है, ये सोल टू सोल एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, चाहे कितनी भी दूर हों, फिर भी इनको एक एहसास बना रहता है और एक अधूरापन जो है इनको अपने लिए फील होता रहता है। सब कुछ होते हुए भी इस जर्नी में जो लोग इस जर्नी में होते हैं उनको कुछ ऐसा फील होता है कि कुछ ना कुछ तो अधूरा है भाई, पैसा है, नौकरी है, सब कुछ है, फिर भी ऐसा क्या है जो नहीं है वो समझ नहीं पाती। और
शिव शक्ति जर्नी को पूरा करने के लिए इनको एक बहुत स्पेसिफिक उद्देश्य भी दिया जाता है, ताकि ये उस उद्देश्य को पूर्ति करके अपनी सोल मर्जिंग के लिए आगे बढ़ सकें। तो यहाँ पर शत्रु बहुत होते हैं इस जर्नी में, पेनफुल जर्नी होती है ये, आपको ये समझना होगा। साथ में आपको वो पेशेंस शक्ति भी दी जाती है कि आप वो सारे दुखों को सहन कर पाएँ, आप स्ट्रॉन्ग बनकर रह पाएँ, डट कर खड़े रहें, और आपके अंदर बहुत सारी क्रिएटिविटी होती है, क्योंकि यहाँ पर स्वयं महादेव हैं। महादेव आपको वो जर्नी दे रहे हैं, महादेव आपको वो पावर दे रहे हैं, तो आपसे कोई कैसे जीत सकता है, फिर चाहे कितने भी शत्रु हों। और ये जो सोल्स होती हैं ये बहुत ही ज़्यादा हायर डायमेंशन से आई हुई सोल होती हैं, एक दिव्य लोक से, क्योंकि ये नॉर्मल सोल नहीं होती हैं। और इनके जब बहुत सारे जन्म हो गए होते हैं तो ये खुद से एक अपील करती हैं डिवाइन के सामने कि अब इनको और जन्म नहीं लेने हैं और एक मुक्ति का मार्ग इनको चाहिए, तब जाके ये जर्नी प्राप्त होती है। और ये दिव्य जर्नी जो प्राप्त होती है और दिव्य सोल जो आती है, एक दिव्य कहते हैं ना, एक दिव्य वो होता है क्या, हाँ, दिव्य लोक, वहाँ से ये सोल आती हैं। एक हायर डायमेंशन से आई हुई सोल इस जर्नी को पूरा करने के लिए धरती पर जन्म लेती है, क्योंकि ये कार्ड है माँ तारा का। इसमें माँ तारा का भी बहुत आशीर्वाद होता है। और यहाँ माँ तारा का कार्ड है तो आप ये भी समझ सकते हैं तारामंडल से आई हुई भी ये सोल होती हैं, जो अपने आप में ही एक अजब शक्ति रखती हैं, एक यूनिक शक्ति रखती हैं। स्टार सीड इनको कहा जाता है। इनके अंदर अलग अलग शक्तियाँ होती हैं जो नेचुरल और कॉमन होती हैं, बाकी अदरवाइज दूसरे लोगों में ये शक्तियाँ नहीं देखी जाती हैं। और अगर कोई भी इस जर्नी में है तो उनके साथ हमेशा माँ आदि शक्ति विराजमान रहती हैं। उनकी शक्ति बनकर किसी भी रूप में माँ शक्ति जो है उनके साथ रहती हैं। इस जर्नी को कंप्लीट कराने के लिए समय समय पर मार्गदर्शन देती हैं। और बहुत ज़्यादा देखा भी गया है कि जो लोग इस जर्नी में होते हैं उनकी थर्ड आई जो है बहुत अवेकन होती है। वो भूत भविष्य और प्रेजेंट इन सब चीज़ों की जानकारी स्वतः ही जानते हैं, क्योंकि यहाँ माँ आदि शक्ति उनके साथ होती है। और इन लोगों की इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, क्योंकि ये सोल कोई नॉर्मल सोल नहीं है। पिछले जन्मों में जो है इन्होंने बहुत सारा काम कर लिया होता है, तप साधना, ठीक है, ये सब पहले ही करके आई होती हैं। ये सोल पिछले जन्मों में इन्हें बहुत सारा काम दिया जाता है जो इन्हें कंप्लीट करना होता है। अब बाकी का जो थोड़ा बहुत बचता है वो आप जैसे इस जन्म में पूरा कर रहे हैं। ये मान लीजिए कि इन्होंने अपनी जितने जन्म लिए हैं अभी तक, हर जन्म में ये 10% भी अपना जो काम है वो कंप्लीट करते हैं, तब जाकर जो बाकी का इनका एक कहते हैं ना होमवर्क जो रह गया है 20 से 25% का, जो अब ये लास्ट बर्थ में कंप्लीट करके मुक्ति के मार्ग की ओर आगे बढ़ते हैं। इसीलिए इनको 2 भागों में विभाजित किया जाता है शिव शक्ति की तरफ से। जैसे कि शिव और शक्ति एक ही हैं, लेकिन वो 2 रूपों में दिखाई देते हैं। अर्धनारीश्वर जो उनका रूप है, ऐसे ही ये एक सोल होती है और इसके 2 भाग किए जाते हैं और अलग अलग बॉडी में इनको भेजा जाता है, ताकि ये दोनों मिलकर अपनी जर्नी को कंप्लीट करें। अगर एक कमज़ोर पड़ता है, मान लीजिए कि डीएम कमज़ोर पड़ रहा है इस जर्नी में, तो जो डीएफ होती है वो पहले अवेकन हो गई होती है, तो वो अपने डीएम को वो शक्ति, वो पावर देती है। और अगर यहाँ पर जो है डीएफ अगर कमज़ोर हो रही है, जो डिवाइन फेमिनाइन होती हैं, तो डिवाइन मस्कुलाइन जो होते हैं वो उनको वो पावर प्रोवाइड कराते हैं। वो कैसे? वो उनकी ज़िंदगी में आते हैं, अपने प्यार से
उनकी सोल को वो अवेयरनेस कराते हैं, वो सारी चीज़ें याद दिलाते हैं। और डीएम से मिलने के बाद में किसी भी डिवाइन फेमिनाइन को या फिर किसी भी डिवाइन मस्कुलाइन को अपनी डीएफ से मिलने के बाद में ये एहसास ज़रूर हो जाता है कि वो यहाँ पर कुछ खास करने के लिए आए हैं। इनके साथ बहुत सारी दिव्य शक्तियाँ भी नेचुरली होती हैं। भले ही इनकी लाइफ में बहुत सारे दुश्मन भी आते हैं, जो शत्रु मैंने आपको बताया, कुछ नेगेटिव सोल जो इनके उद्देश्य को रोकने की कोशिश करते हैं और इनकी जर्नी में रुकावटें पैदा करते हैं। भले ही ऐसे लोग हों, लेकिन इनके पास शक्ति इतनी स्ट्रांग होती है, जब माँ शक्ति खुद इनके साथ है तो वो लोग इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते हैं। शिव शक्ति की ब्लेसिंग इनको प्राप्त होती रहती है। माँ आदिशक्ति जो माँ गौरी, माँ पार्वती के रूप में थी, शिव की अर्धांगिनी, उन्होंने भी कितने जन्म लिए अपनी इस जर्नी को कंप्लीट करने के लिए, अपने शिव को पाने के लिए, एक उद्देश्य को लेकर, संसार को कुछ सिखाने के लिए। तो इसीलिए इस जर्नी में जो है, जो मिलन होता है वो आंतरिक रूप से होता है, बाहरी रूप से नहीं। क्योंकि ये जो जर्नी है तप और त्याग और योग साधना की जर्नी है, अपने आप से जुड़ने की जर्नी है। यहाँ पर पहले उस सोल को खुद से जुड़ना होता है, अपने आप में झांकना होता है, खुद को पहचानना होता है और सोल से जुड़कर परमात्मा को समझना होता है। ये ऐसी जर्नी है जो दूसरों से अलग करती है, खुद के साथ जोड़ती है। जो भी लोग इस जर्नी में होते हैं तो आप समझिए वो लोग स्वतः ही लोगों से बहुत ज़्यादा मिलना जुलना पसंद नहीं करते हैं। उनको एक अकेलापन बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और ज़्यादा भीड़ भाड़ के माहौल में वो रहना पसंद नहीं करते हैं। ये ऐसी सोल होती हैं और इनको नेचुरली जो है योग साधना मेडिटेशन करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यही तो इनकी वो शक्ति है जिससे ये अपनी जर्नी में आगे बढ़ते हैं और इनको अपने सारे सवालों के जवाब भी मिलते हैं। तो मेडिटेशन करना ऐसी सोल्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो शक्ति जो पावर आज इनको मिली है वो उसी के द्वारा मिली है। तप और त्याग से ही वो इतने स्ट्रांग हो पाए हैं कि आज वो मुक्ति के मार्ग पर प्रशस्त हैं, शिव शक्ति जर्नी में है। तो ये ऐसी सोल की पहचान है। ये लोग बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी होते हैं जो शिव शक्ति जर्नी में होते हैं। अगर आप ऐसे हैं, ये नेचुरली ही लोगों को ऐसी गाइडेंस देंगे, ऐसा मार्ग दिखाएंगे जो लोगों की सारी कन्फ्यूज़न, सारी उलझनें दूर हो जाती हैं। नेचुरली लोग इनके पास आते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को लेने। उनको पता है कि इनके पास हमारी प्रॉब्लम्स का जो है हल मिलेगा। इनको लाइट वर्कर भी कहा जाता है, क्योंकि ये मार्गदर्शन का काम करते हैं। जो सोल अवेकन नहीं हुई होती हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा बर्डन फील करती हैं, जिनको इस जर्नी के बारे में पता नहीं है, साथ ही वो ईश्वर को नहीं जानती हैं, नहीं समझती हैं ईश्वर क्या है। तो ये उन चीज़ों में ऐसी सोल को अवेकन करने में मदद करती हैं, ये जो डिवाइन सोल होती है। इसीलिए इनको डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मस्कुलाइन कहा जाता है। और लाइट वर्कर इसलिए होते हैं क्योंकि ये लोगों की ज़िंदगी का अंधकार दूर करते हैं। इन्हें एक आत्मा से परमात्मा का रास्ता जो है दिखाने का काम मिलता है, वो कार्य ये भली भांति कर पाते हैं। आत्मा से परमात्मा का जो एक परिचय होता है, तो ऐसी सोल जो अनअवेयर सोल होती हैं उनको ऐसा रास्ता दिखा पाती है।
और इस कार्य में बहुत सारे ब्लॉकेज भी आते हैं, क्योंकि ये सोल दूसरों को रास्ता दिखा रही हैं और जो अनअवेयर सोल हैं, जो अनमेच्योर सोल हैं, जो इस जर्नी के बारे में नहीं जानते हैं, जो बहुत नेगेटिव सोल हैं, एक संसार में जैसे प्रकाश फैलाने का काम कर रही हैं, अंधकार को दूर करके अवेयरनेस लेकर आ रही हैं। तो इन सब चीज़ों में रुकावट पैदा करने के लिए कुछ नेगेटिव सोल ऐसी होती हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इनके इस उद्देश्य में रुकावटें पैदा करते हैं, बहुत सारे ब्लॉकेज पैदा करते हैं। और ये डिवाइन फेमिनाइन या फिर डिवाइन मस्कुलाइन सोल जो भी हैं, आप जो भी वीडियो देख रहे हैं यहाँ पर, अगर आप फीमेल हैं, मेल हैं, आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, इनको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं होती है। ये नेचुरली लोगों का फेस देखकर उनके बारे में जान जाते हैं। इनके अंदर एक ऐसी यूनिक शक्तियाँ होती हैं, वो नेचुरली उनका दुख जो है समझ भी लेते हैं और उसे दूर करने की पूरी कोशिश भी करते हैं। और रहा यहाँ पर ये सवाल कि ये दोनों सोल जो होती हैं, डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मस्कुलाइन, जो कि एक ही सोल के दो हिस्से हैं, इनको अलग अलग भागों में इसलिए भेजा गया कि ये 1 और 1 11 बनकर अपना जो उद्देश्य है पूरा कर सके। दोनों एक दूसरे के पूरक होकर एक दूसरे की शक्ति बन सके। क्योंकि यहाँ पर फिजिकल कुछ भी नहीं होता है, तो कुछ लोग सोचते हैं कि इस जर्नी में उनके डीएम से उनकी शादी हो जाएगी या एक बहुत ही अच्छा नॉर्मल जीवन वो जी सकेंगे, तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता है। हाँ, आपका जो डीएम है और आपकी जो डीएफ है, आपकी डिवाइन फेमिनाइन, वो आपको मिलेंगी ज़रूर जब डिवाइन शक्तियाँ चाहेंगी उनसे मिलाना। लेकिन उनका एक मकसद जो होता है वो आपको स्ट्रांग बनाने का और आपके उद्देश्य को जागृति की ओर लेकर जाने का होता है, आपको अवेयरनेस की ओर लेकर जाने का होता है। फिर वो आपकी ज़िंदगी से दूर हो ही जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर स्वयं शिव शक्ति भी इस जर्नी में जब पड़े हैं तो उन्होंने एक वियोग सहन किया है, एक दूसरे से दूर रहे हैं। पेशेंस बहुत इसमें देखा जाता है डिवाइन शक्तियों की तरफ से। आपको इंतज़ार करना पड़ेगा अपने उद्देश्य के कंप्लीट होने का, तब जाकर आपकी सोल मर्जी हो पाती है। आपको अपने अंदर की शिव और शक्ति की जो ऊर्जा होती है उसे बैलेंस करना होता है। और जो भी रुकावटें इस जर्नी में आती हैं, आपको सारी रुकावटें पीछे छोड़कर आगे बढ़ना होता है। तो रुकावटें तो ज़रूर आती हैं इस जर्नी में, क्योंकि ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो आपके लिए एक चुनौती खड़ी कर देंगे और आपको उस चुनौती को जीत कर ही आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये जर्नी आसान नहीं होती है। तभी तो इस जर्नी के लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग सोल को ही चुना जाता है, जिसको बहुत सारे एक्सपीरियंस है, बहुत सारी जन्म वो सोल ले चुकी है और उसको अपने इतने जन्मों के एक्सपीरियंस से बहुत अनुभव हो गया है। ऐसी ही सोल इस जर्नी में आती हैं, तभी उनको ये मुक्ति का जो मार्ग मिलता है। और मुक्ति का मार्ग भी ऐसे नहीं मिलेगा, जब इनकी ये जर्नी कंप्लीट होगी, अपना ये उद्देश्य दोनों पूरा कर लेते हैं, इसके बाद ही इनको वो मुक्ति मिल पाती है। तो ये मान लीजिए कि ये एक मोक्ष की जर्नी है। बार बार जन्म जो लेते रहते हैं, उसका एंड डिवाइन के साथ में एक सोल का मर्ज होना। और यहाँ पर जो डिवाइन खुद यहाँ पर ऐसी सोल्स को गाइड करते हैं, जब जब ऐसी सोल्स को कुछ समझ में नहीं आता है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है इस जर्नी को लेकर। यहाँ पर ये दोनों कार्ड ऐसे आए हैं, मैं जो आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। जब जब ये इस जर्नी में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन देख पाते हैं, ऐसी सोल जो है उनको कुछ समझ में नहीं आता कि इतना पेन क्यों मिल रहा है इस जर्नी में,
जो ये नहीं चाहते हैं फिर भी इनकी ज़िंदगी नॉर्मल नहीं हो रही है। तो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं ऐसी सोल्स के अंदर, जिनके सवाल ये ढूंढते रहते हैं। तब ये ईश्वर से प्रार्थना करते हैं तो इनकी प्रार्थना को सुना भी जाता है। ये जजमेंट का कार्ड है और ईश्वर किसी न किसी माध्यम से इनके जो क्वेश्चन होते हैं उनका आंसर देते भी हैं। चाहे सडनली आपको कहीं से कोई वीडियो दिखाई दे जाएगा, जो क्वेश्चन आपके मन में, आपके माइंड में चल रहा है, आपके दिल में चल रहा है, और आपने ईश्वर से प्रार्थना की तो अचानक से आपको कोई ऐसा वीडियो दिख जाए या फिर आपको कोई जो मैसेज है एंजल्स के द्वारा मिल जाए, क्योंकि एंजल्स नंबर भी बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं। कभी कभी हमें जो है एंजल्स नंबर भी कुछ बताने की कोशिश करते हैं, या फिर किसी व्यक्ति के माध्यम से आपको वो आंसर मिल जाएगा। कोई ऐसा व्यक्ति आपके पास आ जाएगा जो क्वेश्चन आपके अंदर चल रहा था उसका जवाब आपको ज़रूर देगा। तो ये डिवाइन शक्तियाँ ही करती हैं। आप जो भी जानना चाहती हो उसका आंसर आपके भीतर से मिलता है। आपकी सोल यहाँ पर इस जर्नी में जो है खुद को स्ट्रांग बनाने के लिए खुद से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। जब एक सोल खुद से जुड़ती है तभी वो ईश्वर से भी जुड़ पाती है। इसलिए यहाँ पर ये हर्मिट का कार्ड है। ये लोग जो होते हैं बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ पसंद नहीं करते हैं, बहुत अकेलापन पसंद करते हैं और अकेलेपन में ही इन्हें शांति मिलती है। ये जिसके भी जीवन में जाते हैं उसके जीवन में एक खुशहाली लेकर आते हैं। भले ही इनकी खुद की ज़िंदगी बहुत पेनफुल हो, लेकिन ये अगर दूसरों की ज़िंदगी में जा रहे हैं तो वहाँ पर खुशियाँ ज़रूर आती हैं। कभी कभी ये लोग कुछ ऐसे भी जॉब में होते हैं जो एक अच्छे एडवाइज़र होते हैं, एक अच्छे गाइडेंस देने वाले टीचर हो सकते हैं, मतलब जो लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। हे माँ आदिशक्ति, प्लीज़ बताइए ये शिव शक्ति जर्नी इतनी पेनफुल क्यों होती है? क्या कारण है शिव शक्ति जर्नी, ट्विन फ्लेम जर्नी इतनी पेनफुल क्यों होती है माँ? जो भी लोग इस जर्नी में हैं उनको मैसेज प्रोवाइड कीजिए, आंसर दीजिए माँ, शिव शक्ति जर्नी इतनी पेनफुल क्यों होती है? क्योंकि ये एक योद्धा, एक ऐसी सोल होती हैं जो योद्धा होती हैं, वॉरियर, जो कभी भी हारना नहीं जानती हैं। इनकी ज़िंदगी में फिर चाहे कितनी भी मुसीबतें आएँ, जैसा कि यहाँ पर बात हो रही है, इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है। इनका डीएम जो है इन्हें मिल भी जाए, जो इनकी डिवाइन मस्कुलाइन है या फिर डिवाइन फेमिनाइन अगर मिल भी जाती हैं तो भी उनको एक न एक दिन दूर होना ही पड़ता है, क्योंकि अगर वो दूर नहीं होंगे तो अपने उद्देश्य को कैसे कंप्लीट कर पाएंगे। ये तो लोगों को यहाँ पर अवेयर करने के लिए आते हैं, सूर्य की तरह प्रकाश फैलाने के लिए आते हैं। जो मरी हुई सोल है उनमें भी ये जान डाल देते हैं। ये ऐसी सोल होती है। जो सोल सोई हुई हैं उनको जागृति की ओर ले जाने के लिए ये सोल आती हैं। ये इनका खास उद्देश्य होता है। इनके अंदर अपार प्यार होता है। जहाँ आज लोग एक दूसरे को काट रहे हैं, एक दूसरे के लिए गलत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक दूसरे से जेलसी कर रहे हैं, वहीं ये सोल एक प्यार की भावना लोगों में लेकर आती है। जैसे ये प्रेम का जो है प्रस्ताव पूरे संसार में फैलाने का काम करती हैं, क्योंकि ये काम जो है इनको ईश्वर ने दिया है और इस काम में जो इनको अनकंडीशनल लव मिलता रहता है वो डिवाइन शक्तियों की तरफ से मिलता रहता है। तभी ये लोगों को प्यार बांट पाती हैं और सभी के अंदर प्रेम ऊर्जा का जो है निर्माण कर पाती हैं।
ये इनका उद्देश्य होता है। ये सब सोर्स, इनकी सोचने समझने की शक्ति भी बहुत ज़्यादा तेज होती है। जो एक नॉर्मल सोल होगी, आप कभी देखेगा, आप किसी भी प्रॉब्लम में हैं, किसी भी परेशानी में हैं, आप उनको बताइएगा, वो बहुत ज़्यादा समय लेंगे और आपको उसका सलूशन नहीं बताएंगे। लेकिन अगर कोई शिव शक्ति जर्नी में और ट्विन फ्लेम जर्नी में है सच में वो, तो वो सोल आप उसके पास कोई भी नेगेटिव प्रॉब्लम लेकर जाइए, किसी नेगेटिविटी का प्रॉब्लम लेकर जाइए या कोई मटेरियल चीज़ों का प्रॉब्लम लेकर जाइए, अदरवाइज़ कुछ भी हो सकता है, तो बहुत जल्दी से ये आपको उसका मार्ग सुझा देंगे, बहुत जल्दी से आपको उसकी गाइडेंस दे देंगी। क्योंकि इनका दिमाग जो है बहुत तेज होता है। यहाँ पर ये सब सोर्स का कार्ड है, बहुत ज़्यादा तेज इनका माइंड होता है। बहुत अच्छे सलूशन ये आपको सुझाएंगी ऐसी सोच। आपके अंदर भी ये चीज़ें होंगी तो आप समझ लीजिए कि आप इस जर्नी में हैं। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर फिजिकली कोई भी चीज़ें पॉसिबल नहीं है। शादी करना, ठीक है, उसको पा लेना, अपने डीएम या डीएफ को घर बसाना, तो ये सारी चीज़ों से आप दूर रहिए, क्योंकि ये जन कल्याण के लिए ही जन्म लेती हैं ऐसी सोल। और अपना उद्देश्य पूरा करके इन्होंने जो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था डिवाइन शक्तियों के साथ में कि हम अपने मोक्ष की ओर जाएंगे, अपनी इस जर्नी को अब कंप्लीट करते हैं यहाँ इस जन्म में, तभी इनको वो मोक्ष प्राप्त हो पाता है और तभी इनको वो एक खास उद्देश्य भी दिया जाता है। ये एक डील की तरह ही होती है। 10 सन कार्ड, ये इतनी प्योर सोल होती हैं, इनके साथ भले ही जो लोग हैं कितना भी गलत कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन फिर भी ये कभी किसी का गलत नहीं सोचती। इनके अंदर जो इनकी पहचान है, इनकी प्योरिटी, इनके अंदर का अनकंडीशनल लव सबके लिए एक समान, और ये एक ऐसा प्रकाश फैलाती हैं, जहाँ भी जाती हैं वहाँ का अंधकार दूर कर देती हैं, खुशियाँ ही खुशियाँ लेकर जाती हैं। जैसे सूर्य खुद जलता है और प्रकाश पूरे संसार को देता है, तो आप ये समझ लीजिए कि ये खुद दुख की पीड़ा में जलती हैं, लेकिन संसार को सुख देने के लिए ये आती हैं, क्योंकि इनका जो पर्पस है जन कल्याण का है। जैसे एक पेड़ है, फल खुद अपने ऊपर लेता है, लेकिन उन फलों को वो खुद ग्रहण नहीं करता, जो बाकी लोग होते हैं उस फल को ग्रहण करते हैं। वैसे ही यहाँ पर सूर्य चंद्रमा जो हैं खुद जो प्रकाश देते हैं वो संसार की भलाई के लिए, तो इनका संसार की भलाई के लिए ही एक पर्पस होता है, खास उद्देश्य। इसमें पर्सनली अपने लिए कुछ नहीं होता है। पर्सनली तो इस जर्नी में बहुत ज़्यादा सप्रेशन, बहुत ज़्यादा दुख इनको मिलता ही मिलता है, और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क इनको इस जर्नी में करना पड़ता है। अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, अपने नॉलेज को इन्हें बढ़ाने के लिए मेडिटेशन करना होता है, तभी इनके अंदर जो स्पिरिचुअल ज्ञान है वो बढ़ता जाता है और ये स्पिरिचुअल अवेयरनेस में आते हैं, और बाकी जो सोई हुई सोल हैं उनको भी अवेयरनेस में लेकर आते हैं। तो बहुत कठिन मेहनत इनको करनी पड़ती है इस जर्नी में, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, और ये बहुत ज़्यादा न्यायवादी सोल भी होती है, जो कभी भी किसी के साथ अनजस्टिस नहीं करती हैं, हमेशा न्याय करना पसंद करती हैं। इनको कोई भी नेगेटिविटी रोक नहीं सकती, कोई भी पहाड़ इनकी जो है जर्नी में रुकावट पैदा नहीं कर सकता। बड़े बड़े पहाड़ों को भी ये दूर हटाने की शक्ति रखती है, इनके अंदर जो इतनी विजडम पावर होती है। कितने भी परेशानियों के पहाड़ इनकी ज़िंदगी में आ जाए, लेकिन ये अपने पेशेंस और अपनी स्ट्रॉन्ग पावर से उन्हें दूर कर ही देते हैं। ये लोगों की शक्ति बनते हैं।
और सबसे ज़्यादा इनको जो है ये जर्नी मिलती है, तो इनको अपने चक्रों पर काम करना पड़ता है, तभी इनका एक जो होता है रीयूनियन, ठीक है, आंतरिक मिलन, सोल का सोल से मर्जिंग होना। जब तक ये अपने चक्रों को बैलेंस नहीं करेंगी तब तक ये उस जर्नी को कंप्लीट भी नहीं कर सकती हैं। जब ये अपने चक्रों को बैलेंस कर लेती हैं और उसका मार्ग है खुद के साथ जुड़ना, मेडिटेशन करना, तभी ये और लोगों को भी अवेयर कर पाती हैं। सबसे पहले अगर मैं बताऊं तो ज़्यादातर देखा जाता है कि जो डिवाइन फेमिनाइन होती हैं वो पहले अगर अवेकन हो जाती हैं तो उनकी जो डिवाइन मस्कुलाइन है फिर वो उनको अवेकन करने की कोशिश करती हैं। टेलीपैथिक ये अपने सारे जो आंसर होते हैं वो अपने डिवाइन मस्कुलाइन तक भेजती रहती हैं, और वो यहाँ पर जो शक्तियाँ अर्जित कर रही हैं अपनी योग, अपनी साधना से, अपने मेडिटेशन से, वो नेचुरली इनके डिवाइन मस्कुलाइन तक पहुँच जाता है। कभी कभी देखा जाता है कि जो डिवाइन मस्कुलाइन है वो बहुत ज़्यादा 3D में अटके हुए होते हैं, मटेरियल चीज़ों में रहते हैं, मटेरियलिस्टिक रहते हैं, लेकिन जो डिवाइन फेमिनाइन होती हैं वो बहुत ज़्यादा ऊपरी चक्रों पर काम करती हैं, जो हृदय चक्रा से स्टार्ट होते हैं। हृदय चक्रा, विशुद्धि चक्रा और आपका थर्ड आई चक्रा, सहस्त्रार चक्रा। तो डिवाइन मस्कुलाइन जो ज़्यादातर है अपने ऊपर के चक्रों पर काम करती हैं और ये पहले अवेकन हो जाते हैं, तो बाद में ये अपने डिवाइन मस्कुलाइन को अवेकन करने का काम करती हैं। ड्रीम्स के द्वारा टेलीपैथिक ये अपने डिवाइन मस्कुलाइन को मैसेज प्रोवाइड करती हैं। जब ये यहाँ पर स्ट्रांग बन रही हैं अपनी योग, अपनी साधना से खुद के साथ जुड़कर, परमात्मा से जुड़कर, तो नेचुरली इनकी डिवाइन मस्कुलाइन भी स्ट्रांग बनते जाते हैं और उनकी अवेकनिंग शुरू हो जाती है। या ये समझ लीजिए ये एक ही सोल का हिस्सा है। अगर डिवाइन फेमिनाइन अपने ऊपर काम कर रही हैं तो डिवाइन मस्कुलाइन जो हैं वो भी नेचुरली प्रभावित होंगे और स्पिरिचुअल चीज़ों के लिए आगे बढ़ेंगे और प्रभावित होंगे, वो भी अपने ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरीके से ये एक दूसरे की ताकत बनते हैं, एक दूसरे को स्ट्रांग बनाते हैं, इसीलिए इनको अलग अलग भागों में बांटा जाता है। इसमें कोई ऐसा मेथड नहीं है कि ये जर्नी एक फिजिकल जीवन जीने के लिए होती है, एक दूसरे का साथ निभाने के लिए, कि एक दूसरे के साथ घर बसाने के लिए होती है, क्योंकि ये मानव कल्याण के लिए दी गई जर्नी है और ये सोल जो है मोक्ष का द्वार पाना चाहती हैं, तभी जर्नी में आती हैं। ये दूसरों की ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आती हैं, इसीलिए इनको ये अर्धनारीश्वर शिव शक्ति जर्नी में डाला जाता है। तब जाकर ये जर्नी कंप्लीट होती है, और ये जर्नी जब कंप्लीट हो जाती है तब इनकी सोल मर्जिंग जो है उसी दिव्य लोक में होती है जहाँ से ये आई होती हैं, जहाँ से इनका जन्म हुआ था। दिव्य लोक में एक हायर डायमेंशन से आई हुई सोल, वहीं जाकर इनकी सोल मर्जिंग होती है। वहीं से इनको दो भागों में बांटा गया था, वहीं जाकर इनको फिर से एक कर दिया जाता है। तो यह फिजिकल रूप से ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप इस जर्नी में हैं तो आई होप आपको समझ में आएगा, आपको पता चलेगा कि शिव शक्ति जर्नी इतनी पेनफुल क्यों होती है और डीएम और डीएफ की ज़िंदगी में इतने स्ट्रगल क्यों होते हैं। क्योंकि उनको मानवीय कल्याण के लिए चुना गया है, और जो काम वही कर सकती हैं और कोई सोल नहीं कर सकती हैं। करोड़ों सोल होती हैं, हज़ारों सोल तो मैं बहुत कम ही कहूँगी, हज़ार कहना तो बहुत कम हो जाएगा। करोड़ों सोल में कोई एक सोल ऐसी होती है जो मोक्ष के लिए तैयार होती है, तब जाकर उनको ये जर्नी प्राप्त होती है। और फिर उस सोल को डिवाइन के मर्जिंग में जाना होता है। डिवाइन मर्जिंग उनकी हो जाती है, मतलब परमात्मा के साथ जुड़ना। जब उनका ये उद्देश्य पूरा हो गया तो वो सोल एक होकर
डिवाइन के साथ मर्ज हो जाती है और फिर उसका जन्म नहीं होता। इसी को हम मोक्ष कहते हैं। तो आई होप गाइस आपको समझ में आया है कि डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मस्कुलाइन की ज़िंदगी में इतनी परेशानियाँ, इतने स्ट्रगल क्यों होते हैं शिव शक्ति जर्नी में, और ये जर्नी असलियत में क्या है, कैसी है। और इसको वही अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है जो खुद इस जर्नी में कभी रह चुका है, उसने ये जीवन जिया है। अदरवाइज़ तो लोग बस ऐसे ही जो है गलत फहमियाँ पैदा करते हैं, जिससे और भी ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाती है उन दोनों की लाइफ में, और वो और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हर पल आपको डिवाइन शक्तियाँ गाइड भी करती रहती हैं। आपके अंदर जो डाउट्स हैं वो आपको जो भी मतलब आपके दिल में कन्फ्यूज़न आ रहा है इस जर्नी को लेकर, जो डाउट आ रहे हैं वो क्लियर होते रहते हैं। डिवाइन शक्तियाँ किसी न किसी माध्यम के द्वारा आपके डाउट क्लियर करती रहती हैं। तो ये है आज की रीडिंग। आई होप आपको समझ में आई है, इस जर्नी के बारे में आपको पता चला है। और क्योंकि ये जर्नी मेरी भी जर्नी रह चुकी है तो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हूँ, इसीलिए मैंने आपको बताया कि इस जर्नी में क्या क्या होता है। तो वीडियो देखने के बाद में प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा चैनल को, ताकि आपको ऐसे वीडियो आगे भी मिलते रहें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो और लोगों में भी आप शेयर कर सकते हैं, आपको ऐसा लगता है कि इस वीडियो की ज़रूरत किसी और को भी है। तो अब समय हो चुका है आप सभी से विदा लेने का। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया है और यहाँ से आपको कुछ भी मैसेज रिसीव हो पाए हैं। और भी किसी टॉपिक पर अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ताकि मैं आपके अकॉर्डिंग भी वीडियो लेकर आ पाऊँ, आपके क्वेश्चन का आंसर दे पाऊँ। तो ठीक है गाइस, आप सभी को जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। आप वीडियो को देखने के बाद में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आपको आगे भी ऐसे जानकारी वाले वीडियो मिलते रहेंगे। इसीलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो आप सभी को जय माता दी।